बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर आरिफ हियर। बायोलॉजी पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे थे यूरिनरी सिस्टम। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो फंक्शन ऑफ किडनी, दैट मीन अ फंक्शन ऑफ टेफ्रॉन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है किडनी प्रॉब्लम। किडनी में कौन सी किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली अगर आप देखें किडनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है किडनी स्टोन। इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत स्वेलिंग, किसी भी तरह का एक्सटर्नल इन्फेक्शन या इंटरनल इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत स्वेलिंग किडनी के अंदर हो जाती है। बट ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है किडनी की वो यही है किडनी स्टोन। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द किडनी प्रॉब्लम? Major kidney problem is a kidney stone. Kidney stone सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो हाउ यू कैन डिफाइन किडनी स्टोन? सो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ स्मॉल स्टोनी मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन a kidney due to precipitation of some salt. ठीक है, इट विल बी नोन एज ए किडनी स्टोन। ठीक है, या लिख लें फॉर्मेशन ऑफ स्टोनी मटेरियल बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ सम साल्ट। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है? रिटार्डेशन इन यूरिन। ठीक है, यानी पेशाब का मूव ना करना वहाँ से जहाँ पे किडनी स्टोन बन जाता है। सो रिटार्डेशन ऑफ यूरिन। यूरिन भी आप लिख सकते हैं। फिल्ट्रेट के बारे में बात करना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसके रिजल्ट में बहुत से साल्ट बनते हैं, लाइक कैल्शियम होता है, उसके बाद ऑक्सलेट, कुछ इस तरह के, फिर यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारे अगर इनकी प्रेसिपिटेशन हो जाए, मतलब ये इकट्ठे हो जाएं, जुड़ जाएं और एक स्टोनी मटेरियल बन जाए जो कि किडनी से रिमूव ना हो सकता हो, उसे हम कहेंगे कि ये किडनी स्टोन है। और उसके रिजल्ट में यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, किडनी के अंदर यूरिन का मूव करना भी रुक जाता है। ठीक है, ओके बेटा, सो दैट मीन यहाँ पे स्टोनी मटेरियल आ गया, और ये स्टोनी मटेरियल क्या है? लार्ज, विच कैन नॉट पास थ्रू ट्रैक। थ्रू किडनी लिख लें या फिर ट्रैक लिख लें। ओके बेटा, तो इसे फिर हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है? किडनी स्टोन है। अब किडनी स्टोन बनता क्यों है, इसमें प्रॉब्लम्स क्यों किडनी स्टोन बनता है? तो उसमें अगर आप देखें ना बेटा, तो किडनी स्टोन में हमारे पास या तो हो सकता है कि इनसाइड किडनी कोई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन इनसाइड अगर होता है तो उसके रिजल्ट में ये बन सकता है। या फिर आपके पास देखें आउटसाइड भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी इसकी वजह बन सकता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, मतलब मेटाबॉलिकली डिफेक्ट के रिजल्ट में भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। ओके बेटा, मेटाबॉलिज्म में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसके रिजल्ट में भी किडनी स्टोन बन सकता है। अब देखिए हमारे पास किडनी स्टोन मेटाबॉलिक डिफेक्ट में से किस वजह से जो है बनता है।
तो उसमें एक मेटाबॉलिक डिफेक्ट है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया। अब ये हाइपर कैल्सीमिया क्या है और ये क्यों है? एक्चुअल में हाइपर कैल्सीमिया होता है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस वजह से। अब कैल्शियम लेवल हाई क्यों होता है? ड्यू टू एनी अदर डिजीज, किसी और बीमारी की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से। हो सकता है हार्मोनल इफेक्ट हो, बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं ना जो हमारे ब्लड से कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो बोन से कैल्शियम को ब्लड में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। अब अगर आप देखें एक ऐसा हार्मोन जिसका काम था कि वो ब्लड से कैल्शियम को निकाले और बोन में डिपॉजिट करे, वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो अगर वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो रिजल्ट में क्या होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। दूसरे केस में आप देखें कि एक ऐसा हार्मोन जो है जो बोन से कैल्शियम को ब्लड में लाता है, और अगर वो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? बोन से ज़्यादा कैल्शियम आएगा, ठीक है, ब्लड के अंदर। सो ये बाकी दूसरे डिफेक्ट हैं या डिजीज़ आप कह लें, जिसके रिजल्ट में ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब ये जो हाई कैल्शियम है, हाई कैल्शियम लेवल इन ब्लड हो चुका है, ये क्या करेगा फिर? ये फिर किडनी के अंदर आकर प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास ये जो कैल्शियम है ये किडनी में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेट मतलब जुड़ जाना, इकट्ठे हो जाना। तो आप देखिए ना, किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है, नेफ्रॉन है, वहाँ पे वो स्टार गुजर रहा है। अब उसकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो आपस में जुड़ना शुरू हो गया है, तो वो जुड़ता जुड़ता एक बड़ा स्टोन बन जाएगा, उसे फिर हम कहेंगे कि ये किडनी स्टोन है। ठीक है। सो पहला हाइपर कैल्सीमिया, ये एक डिजीज़ आप कह लें, कंडीशन आप कह लें, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम के स्टोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। दूसरा डिफेक्ट अगर आप देखें तो हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया, यह ऑक्सिलेट का ज़्यादा होना, कि ब्लड के अंदर ऑक्सिलेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट। ओके बेटा, ये आपके पास सेकंड रीज़न है हाइपर ऑक्सिलेरिया, ये सेकंड रीज़न है किडनी स्टोन बनने की। ठीक है। अब इसमें ऑक्सिलेट जो है वो क्या होगा? हाई लेवल उसका होगा तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और उससे भी क्या बनेगा? स्टोनी मटेरियल। स्टोनी मटेरियल जो है वो बन जाएगा और उससे पास होना मुश्किल होगा। अब ये ऑक्सिलेट किस में होता है? ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल में होता है। ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल है जिसमें आप देख लें बहुत सी आती हैं, पालक है, साग है, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके साथ साथ टमाटर जिसे आप कहते हैं, ऑक्सिलेट उसके अंदर भी होता है। तो इनका अगर आप एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके ब्लड का ऑक्सिलेट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। इसी तरह कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी आपका ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये दो मेटाबॉलिक डिफेक्ट हैं जिसकी वजह से हमें किडनी स्टोन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसमें है कि एक आपके पास ऑक्सिलेरिया की 70% है, दूसरी आपके पास कैल्शियम की जो है वो 15% है, और बाकी जो है वो 10% है इनके प्रेसिपिटेट होने के। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स हैं किडनी स्टोन की। कैल्शियम ऑक्सिलेट 70% होता है, कैल्शियम फास्फेट 15% होता है, और बाकी यूरिया वगैरह के जो स्टोन बनते हैं वो आपके पास 10% होता है। ठीक है। आप देखिए ये स्टोन किडनी से रिलेटेड है, लेकिन ये किडनी से मूव भी कर जाता है, आगे भी जा सकता है। ठीक है। ब्लैडर में स्टोन भी बन जाता है, यूरेटर में स्टोन जो है वहाँ भी बन जाता है, पेल्विस किडनी के अंदर वहाँ भी ये बन जाता है। ठीक है। सो इसके स्टोन के बनने के
जो चांसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। नंबर 1 तो किडनी। अब किडनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहाँ पे ज़्यादातर तो बनता है पेल्विस, उसके अलावा ग्लोमेरुलस पे भी बन सकता है, ग्लोमेरुलस पॉइंट, यानी कि जहाँ पे बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल में भी ये बन सकता है। इससे अलावा अगर आप देखें तो यूरेटर, ठीक है, यूरेटर में भी स्टोन बन सकता है। देन अगर आप देखें यूरेटर के अलावा इट कैन आल्सो फॉर्म इन अ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ भी ये बन सकता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी बन सकता है। तो डिफरेंट पॉइंट पे ये स्टोन जो है वो बन सकता है, ठीक है, ब्लैडर में, किडनी में, यूरेटर में। तो असल प्रॉब्लम यही होगी कि यूरिनेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी। किडनी के अंदर है तो वहाँ फ्लो जो है वो रुक जाएगा, अगर ब्लैडर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है तो वहाँ पे भी ये रुक जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, अब देखिएगा सिम्पटम्स ऑफ किडनी स्टोन। अलामात इसकी क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि किडनी स्टोन प्रॉब्लम जो है वो है। तो उसमें देखिएगा एक तो होता है कि बाज़ दफ़ा वॉमिटिंग आती है, इसके अलावा पेन। कहाँ पे पेन होती है, एक्चुअल में जो बैक साइड पे पेन होती है, यानी बैक पर, लोअर बैक पे पेन होती है, जहाँ किडनी की पोजीशन होती है विद वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम के साथ करके इसकी बहुत ज़्यादा पेन होती है। उसके अलावा अगर आप देखें यूरिन में फाउल स्मेल आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें फाउल स्मेल के साथ साथ कलर ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा चेंज होता है, यानी येलो कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा यूरिनेशन में, यानी यूरिनेशन प्रोसेस, यूरिनेशन ये भी सम टाइम क्या होता है, पेनफुल होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, सिम्पटम्स, इनकी अलामात। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट, कि आप इलाज किस तरह से कर सकते हैं इसका। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना किडनी स्टोन की, तो ट्रीटमेंट में आपके पास दो होते हैं, नंबर 1 सर्जरी या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए, ठीक है। होता क्या है, मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, उससे ये ब्रेक डाउन हो जाता है किडनी स्टोन, और फिर यूरिन के ज़रिए मूव कर जाता है। सेकंड अगर आप देखें तो सर्जरी से किडनी स्टोन को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। किडनी को हमें वो एक्सरे वगैरह करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड, शायद अल्ट्रासाउंड करके किडनी के अंदर स्टोन का साइज, पोजीशन सारा कुछ पता लग जाता है। फिर उससे एक्सरे को देखते, अल्ट्रासाउंड को देखते हुए हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं और स्टोन को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। नो डाउट इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बॉडी को कट लगता है, फिर किडनी को भी कट लगाना पड़ता है, फिर स्टोन को निकालना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वह लिथियोट्रिप्सी वेव्स के ज़रिए, लिथियोट्रिप्सी इसमें होता है कि हम वेव्स मारते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक। किडनी स्टोन एक्सटर्नली हम क्या करेंगे, किडनी स्टोन के ऊपर रेडिएशंस को मारेंगे, वेव्स को मारेंगे। उससे ये होगा कि वो जो स्टोनी मटेरियल है जो वहाँ पे बना हुआ है वो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू सैंड, वो सैंड पार्टिकल में चेंज होगा, यानी रेत के ज़र्रात में चेंज हो जाएगा। और फिर होगा कि साथ में मेडिसिन दी जाती है और साथ में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो पीने को बोला जाता है। तो फिर ज़्यादा सारा यूरिन आता रहता है और वहाँ से वो सारे का सारा स्टोन जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है कि किस तरह से आप किडनी स्टोन को जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। नंबर 1 सर्जरी, फिर मेडिसिन, उसके बाद आपके पास जो चीज़ होती है वो है
शॉक वेव्स, ठीक है। रेडिएशंस मारेंगे एक्सटर्नली, उसे ब्रेक डाउन होगा, फिर यूरिनेशन से उसको रिमूव करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब किडनी स्टोन है, इससे क्या होता है, क्लियरेंस हो जाती है, बट सम टाइम इट मे हैपन कि किडनी फेलियर हो जाए। किडनी फेलियर में यानी कि अब किडनी फेलियर का मतलब क्या होता है, फेलियर का मतलब है कि किडनी नॉन फंक्शनल हो जाएगी। किडनी के नॉन फंक्शनल होने का मतलब यह है कि जो आपके पास किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर नॉन फंक्शनल होता है बोमेन कैप्सूल के पॉइंट पे, जहाँ फिल्ट्रेशन होती है, जहाँ प्रेशर पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। अब उसकी रीज़न, फेलियर की रीज़न क्या है, बहुत सी रीज़न होती हैं। एक तो किडनी स्टोन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा थिक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। फिर इसके साथ साथ और कुछ और डिजीज़ होती हैं, लाइक डायबिटीज़ है, ठीक है, शुगर जिसे आप कहते हैं वो हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन ड्रग्स एडिक्टर है, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, तो उसकी भी किडनी फेल हो सकती है। देखिए ना, किडनी ने ब्लड को फिल्टर करना है, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है तो फिर ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल ये फट सकते हैं, बिकॉज दे आर द सिंगल सेल थिकनेस मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ से फिर क्या होगा, किडनी जो है वो फेलियर हो जाएगी। अब ये स्टेप बाय स्टेप होती है, कभी पार्शली फेलियर होती है या फिर मुकम्मल तौर पर फेलियर हो जाती है। अगर किडनी फेल हो जाए यानी वो नॉन फंक्शनल हो चुकी है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकती, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है, उसके दो सोल्यूशन होते हैं। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट, कि आप किडनी चेंज करवा लें। दूसरा है क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन, दैट मीन डायलिसिस। ये दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो हम इसको डायलिसिस को और किडनी ट्रांसप्लांट को कल हम डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि आप स्क्रीन व्यू दे दिया करें, दैट मीन कि लेक्चर के बाद मुकम्मल होने के बाद ओवरव्यू जो है वाइट बोर्ड का दे दिया करें। सो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या है, क्या हमने पढ़ा, यानी शॉर्ट समरी के तौर पे। सो आज का हमारा टॉपिक था किडनी प्रॉब्लम्स। किडनी प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है, तो किडनी प्रॉब्लम दैट बीन एनी डिजीज रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, मतलब बाहर कोई इन्फेक्शन हो सकता है या इनसाइड में कोई इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, ठीक है। इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन कैसे बनता है, क्या है, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोनी मटेरियल इन अ किडनी बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ सम साल्ट। कुछ साल्ट का प्रेसिपिटेट होकर स्टोनी मटेरियल बना लेना, उसे हम किडनी स्टोन कहते हैं, जिसके रिजल्ट में ये होगा कि यूरिन का ऑब्स्ट्रक्ट होना रुक जाएगा, उसकी जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है। अब ये किडनी स्टोन के अंदर ये जो स्टोनी मटेरियल है या कहाँ से कैसे जो है वो आ रहा होता है, तो उसके लिए मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। लाइक आप देखें मेटाबॉलिज्म, इसमें प्रॉब्लम की वजह से किडनी स्टोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब पहली मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया इट इज़ एन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम डिजीज़। इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि इसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसके बढ़ जाने से क्या होगा, अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो कैमुलेट होगा, डेफिनेटली उसकी प्रेसिपिटेशन होगी और वो स्टोन फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। सेकंड आप देखें कि ये हाइपर कैल्सीमिया हो क्यों रहा है, तो मैंने बताया था किसी और प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी और बीमारी हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि बहुत से हार्मोन्स, जी हम चैप्टर 3 में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कि बहुत से हार्मोन्स ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो कुछ कैल्शियम को कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट कर रहे होते हैं, कुछ वहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उससे फिर किडनी स्टोन या कैल्शियम लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम हाइपर ऑक्सिलेरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट, ये भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। इसमें भी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर उसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो फूड है वो भी मैटर कर रही होती है। बहुत ज़्यादा फूड जो है हमारा ये ऑक्सिलेट वो ग्रीन वेजिटेबल के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ शायद मैंने नहीं डिस्कस किया था, ग्रीन वेजिटेबल उसके अंदर ये सारा का सारा ऑक्सिलेट मौजूद होता है। इसके अलावा टमाटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका इस्तेमाल अगर एक रूटीन से ज़्यादा हो रहा है तो फिर भी हाइपर ऑक्सिलेरिया प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इनकी परसेंटेज, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है
कैल्शियम ऑक्सलेट 70% स्टोन बनता है, कैल्शियम फास्फेट 15%, यूरिया यूरिक एसिड 10% बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कहाँ ये होता है स्टोन, किडनी पेल्विस में हो सकता है, ग्लोमेरुलस में हो सकता है, बोमेन कैप्सूल भी हो सकता है, यहाँ इनकी प्रेसिपिटेशन होती है। इसके अलावा यूरेटर और ब्लैडर में भी किडनी स्टोन जो है वो होता है, ठीक है। ओके, सिम्पटम्स वॉमिटिंग, पेन, फाउल स्मेल इन यूरिन, कलर ऑफ यूरिन विल बी टर्न इनटू येलो, यूरिनेशन बड़ा बहुत दफ़ा पेनफुल हो जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है, बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन, उसके बाद सर्जरी कि आप कट लगाएं और उसको रिमूव कर दें। थर्ड, लिथोट्रिप्सी में आप वेव्स को यूज़ करते हैं, रेडिएशन आप मारेंगे तो उसमें वो सैंड में चेंज हो जाएगा, फिर उसका हम मेडिसिन और पानी के साथ इसको रिमूव करवा दिया जा सकता है, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आई होगी, ठीक है बेटा। वीडियो को आप देखें, लाइक करें और कमेंट्स आप लाजमी करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सके, ठीक है बेटा। अल्लाह।